संयमो तवो देवावेतनमस्ते जसधमे स्वया सतगुरु मेरे पान भजम है सतगुरु मेरे दिन रात जग दी ज्योत अगम है दिन रात जग द्वारे तो आणो नहीं हो संगना जी तेरे द्वारे ते आणो नहीं हो जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जी हाथ अनंत शांति के निकेतन शासनवती श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणा रविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रत्न श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में भावना वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से को संतों का समागम और वीतराग वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं क्षमापना के संबंध में। आत्मा दूसरों की कमियों को तो टॉलरेट नहीं करता, मगर अपनी कमियों को नज़रअंदाज जरूर करता रहता है। मगर परमात्मा कहते हैं गलती जिससे भी हुई है, गलती के सुधार के लिए प्रयास करना तो उचित है,
मगर सामने वाले को अपना शत्रु बनाना या अपनी गलती पर भी इतना ज़्यादा खुद के प्रति नेगेटिव हो जाना कि तुम आत्महत्या की सोच लो, यह भी आत्म शुद्धि का कोई उपाय नहीं है। आत्म शुद्धि के उपाय के लिए परमात्मा का कहना है, गलती दूसरे से हो जाए तो उसे माफ करके, उसे समझा करके उस पर छोड़ दो, और अपने से गलती हो जाए उसकी शुद्धि के लिए जो जो भी करना उचित है उसकी जानकारी के साथ उससे अपनी आत्मा के दोषों का परिमार्जन करो। मगर दूसरों के प्रति क्रूर बन जाना और या अपने प्रति भी क्रूर बन जाना, यह धर्म का अंग नहीं। तो पूछा कि क्षमापना से आत्मा के अंदर क्या पैदा होता है? तो प्रभु ने फरमाया, जब व्यक्ति दूसरों की गलतियों को समझता है कि किस कंडीशन में उसने की है, शायद ऐसा करना उसको अभिप्रेत इच्छित नहीं था, और या उसने जानबूझ करके भी की है, मगर वेरी सिंपल, वो जानबूझ करके भी क्यों कर रहा है, उसके मन में ही ऐसा क्यों आया है? बिकॉज मेरा कोई कर्म उदय में है जो उसे प्रेरित कर रहा है कि वो वैसा करे। कहते हैं एक बार एक फकीर जिनको बहुत विश्वास था कि अपने ही कर्म उदय में आते हैं, अदरवाइज दुनिया में कोई हमारे सुख या दुख का कारण नहीं बनता। तो अब वो चलते जा रहे हैं और इधर रास्ते में उनका एक कुशिष्य, खोटी बुद्धि वाला, एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसने क्या किया कि संत जा रहे हैं उनके, और ऊपर से उसने वृक्ष की टहनी को काट दिया और वो उनके ऊपर जा गिरी। जब जा गिरी तो संत कहने लगे, जो होना था सो हो गया। उन्हें मालूम नहीं पड़ा कि किसने ऐसा किया, मगर उन्होंने मात्र इतना कहा कि हाँ, किसी कुछ होना था सो हो गया। मगर इतने में शिष्य को लगा, इन्हें दिखाई नहीं दिया कि किसने काटी है शाखा, मैंने काटी। अगली रोज दोबारा से वो उसी रास्ते से गुजरे तो उसने लाठी लेकर के उनके ऊपर प्रहार किया। जब लाठी लेकर प्रहार किया तो अब वो इंतजार कर रहा है कि अब गुरु क्या बोलते हैं। गुरु कहने लगे, जो होना था सो हो गया। वो कहने लगे, ऐसे कैसे जो होना था सो हो गया, ये तो मैंने किया है। वृक्ष की टहनी को तो आपने समझ लिया कि अपने आप टूटी थी, जो होना था सो हो गया, मगर ये तो किसने किया है? ये तो मैंने किया है। कहने लगे, तूने भी क्यों किया? तेरे मन में ही क्यों आया? क्योंकि मेरा कोई कर्म आज ऐसा उदय में था, तो जो होना था सो हो गया। मुझे तेरे प्रति भी कोई वैर का भाव नहीं। अर्थात जब व्यक्ति किसी को क्षमा करता है या अपनी गलती के लिए क्षमा याचना करता है तो मन का बोझ उतर जाता है, प्रसन्नता, आध्यात्मिक शांति आत्मा के प्रकट होने लग जाती है। और संसार में जितने भी जीव हैं, जितने भी कैटेगरी के हैं, भले वो 2 इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय वाले प्राण है, भले वो वनस्पति भूत है, भले वो पंच इंद्रिय जीव है, और भले पृथ्वी आप तेजस वायु काय वाले क्या है, प्राण भूत जीव और सत्व है। अर्थात सभी के प्रति उसके मन में मैत्री का भाव आने लग जाता है, और एक मित्र कभी अपने दूसरे मित्र का नुकसान नहीं करता। और ऐसी भावना से युक्त होकर के वो आत्मा अपने पूर्व के जो अर्जित बुरे संस्कार हैं, इकट्ठे किए हुए बुरे संस्कार हैं, जब इरिटेट होता था तो क्रोध मोहनीय कर्म उसने इकट्ठा कर रखा है, वो स्टॉक भी खाली होता है
आत्मा की भावनाएं और विशेष रूप से शुद्ध होती है और उसके अंदर निर्भयता का विकास होता है। बहुत से लोग कह देते हैं डर लगता है। डर लगने का कारण है भय संज्ञा। डर लगने का कारण भय संज्ञा। भय क्यों लगता है? क्योंकि भय दिया था इसलिए भय लगता है। मगर उस भय को तोड़ने के लिए, निर्भयता को पाने के लिए परमात्मा कहते हैं तुम सभी जीवों से क्षमा याचना करो और सभी जीवों को क्षमा का दान करो कि मेरा ना तो कोई शत्रु है और ना मैं किसी को शत्रु मानता हूँ, और यदि किसी के मन में मेरे प्रति शत्रुता है तो मैं उससे क्षमा याचना करता हूँ। अब प्रश्न आता है कि किसी की गलती को कैसे भुलाया जा सकता है? और अक्सर जो अपने होते हैं उनकी गलती, उनके द्वारा दिया गया नुकसान हमें डाइजेस्ट नहीं होता है। हम उसके कारण ज़्यादा परेशान होते हैं। लाइन आती है वी ऑलवेज हर्ट द वन वी लव द मोस्ट। हम अक्सर दुनिया में सबसे ज़्यादा दुख किसे देते हैं? जिससे ज़्यादा प्यार करते हैं, जिससे ज़्यादा लगाव होता है। तो यहाँ पर सिंपल सा आंसर है कि बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं जो मेरे अपने हैं वो तो मेरे अपने हैं, इनको मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। और बाहर कोई हल्की सी भी गलती हो जाए तो साथ के साथ सॉरी फील कर लेते हैं, मगर घर में कोई बात हो जाए तो सॉरी तो दूर की बात है कि वो तो गलती मानने के लिए भी तैयार नहीं होते। मगर परमात्मा कहते हैं क्षमा करने वाला और क्षमा मांगने वाला दोनों ही अपनी आत्मा को शुद्ध करने वाले आराधक श्रेणी के मोक्ष मार्ग के पथिक बनते हैं। तो अब कुछ बातें हैं जो हमारी दिनचर्या में बहुत बार रिपीट होती है। हम बाहर का व्यक्ति कुछ हमारे लिए करता है तो उसको तो थैंक यू बोल देते हैं, मगर घर के लोग हमारे लिए इतना कुछ करते हैं मगर उनके लिए थैंक यू, उन्हें क्या बोलते हैं? ये तो इनकी ड्यूटी है। और बाहर वाले व्यक्ति का हम कुछ बुरा कर दें तो और वो व्यक्ति नोटिस कर ले और उसी के साथ साथ हम क्या बोल देते हैं? सॉरी। मगर घर में कोई गलती हो जाए तो हम उस गलती के लिए सॉरी फील नहीं करते। मगर लिखा है कि सपोज आपके ही अपने परिवार के किसी व्यक्ति ने कुछ बुरा गलत किया है। पहला पॉइंट है यदि अपने लोग कुछ गलती करते हैं तो वहाँ न्याय नहीं समाधान खोजना चाहिए। क्या खोजना चाहिए? क्योंकि न्याय का मतलब है कोरे करारे होकर के हाँ उस व्यक्ति को कटघरे में खड़े करके घसीटना और उसको जो बनता है उसके लिए उसको हाँ उसका एक तरह से उस व्यक्ति को फ्रस्ट्रेट करना, टॉर्चर करना। मगर जहाँ अपनों की बात आती है तो कहा जाता है वहाँ न्याय की बात नहीं करो, वहाँ समाधान की बात करो कि वो व्यक्ति भी रियलाइज़ कर ले और तुम्हारी ज़िंदगी भी आगे निकले। मगर तुम यदि वहाँ पर भी न्याय की बातों में पड़ जाओगे तो तुम्हारी शांति, तुम्हारी प्रोग्रेस, तुम्हारा मेंटल पीस, तुम्हारा सोशल नेटवर्किंग में एक रेपुटेशन लेवल सभी में डाउनवर्ड्स डाउनफॉल आने लग जाएगा। अब अगला पॉइंट आता है कि हम किसी को माफ़ करें तो कैसे करें? सिंपल, खुद से पूछो कि आज तक तुम्हें नेचर कितनी बार माफ़ करती है? तुमने कुछ खाया यूं ही फेंक दिया? हाँ, तुमने कुछ प्रकृति के विरुद्ध भी आहार किया तो भी तुम्हारी इस प्रकृति ने, बॉडी ने क्या किया उसको? बॉडी ने क्या किया उसको? माफ किया ना। कुछ दांतों से हाँ चबा रहे थे, जीभ बीच में आ गई, जीभ कट लग गया, मगर उस जीभ की कटिंग का हीलिंग भी कितनी जल्दी किया? नेचर ने कर दी। अर्थात यदि आप ये सोचो कि हमारे ऊपर कितनी ब्लेसिंग्स रही है, कितने लोगों ने आज तक हमें माफ़ किया है, तो हम दूसरों को माफ़ क्यों ना करें? यदि किसी की गलती हो जाए तो हम उसको माफ़ क्यों ना करें? और आगे देखें तो हम यदि अपना विज़न थोड़ा वाइड करके चले,
विजन का मतलब अपने इस दृष्टिकोण को यदि फैला करके चले तो हम उस व्यक्ति की आज प्रेजेंट की प्रेजेंटेशन को जो गलत है, जो हमारे प्रतिकूल है, जो ऑपोजिशन में जाकर के खड़ा हुआ है, वो तो आज की बात है। मगर यदि वाइड सिनेरियो क्रिएट करके देखोगे तो वो व्यक्ति बुरा नहीं है। उसने कई बार तुम्हारा सहयोग दिया है, कई बार तुम्हारी गलतियों पर तुम्हें समझाया है और गलतियों को माफ़ किया है, मगर तुम आज एक ही बात को लेकर के उस व्यक्ति की बुराई कर रहे हो, एक ही बात को लेकर के उस व्यक्ति के बारे में नेगेटिव सोच करके खुद को डिस्टर्ब कर रहे हो। क्योंकि क्रोधी व्यक्ति का मतलब क्या? जलते हुए अंगारे को अपने हाथ में उठा करके घूमना। जलते हुए अंगारे को अपने हाथ में उठा करके घूमना, हाथ किसका जलेगा? अपने ही जलेगा ना। डिस्टर्बेंस किसको होगी? खुद को ही होगी। और यदि इतनी समझ है कि हाथ जल रहा है तो उस कोयले को, जलते हुए को क्या कर दो? छोड़ दो। ऐसे ही उन बातों को अपने समृद्धि से क्या करना होगा? जो ग्रिप करके रखा है उसको क्या करना है? उनको छोड़ना हो। नहीं छोड़ेंगे तो पहले भी जल रहे थे, अभी भी जल रहे हैं, आगे भी जलते रहेंगे और नुकसान होता रहेगा। तो अपने विज़न को वाइड करने का मतलब हमारे पास और बहुत कुछ है उस व्यक्ति के बारे में सोचने के लिए, मगर यदि हम एक ही पॉइंट पर फोकस करके बैठे रहेंगे तो ना तो हम उसके साथ एडजस्ट कर पाएंगे और ना ही हम खुद को शांत कर पाएंगे। और आगे बढ़े तो किसी को माफ़ करना चाहते हैं, किस लिए? उस पर एहसान करने के लिए नहीं। किस पे एहसान करने के लिए? खुद पे एहसान करने के लिए। तो अगला पॉइंट आता है कि उस व्यक्ति की अच्छाइयों के ऊपर कुछ नज़र डालना शुरू करो। कोई भी व्यक्ति आज बुरा है, वो हमेशा बुरा तो नहीं था। हाँ, अब ये सिचुएशंस है कि हम सामने वाले की बुराइयां तो काउंट कर रहे हैं, मगर अच्छाइयों की ओर हमारा ध्यान नहीं जा रहा। तो उस व्यक्ति की अच्छाइयों के ऊपर जब ध्यान जाएगा तो हमारा गुस्सा थोड़ा 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 कम होते होते मैनेज होने लग जाएगा। और आगे चले तो सपोज कोई व्यक्ति फिर भी नहीं समझता है, हाँ, आपने माफ़ कर दिया मगर फिर भी नहीं सुधर रहा है, तो वहाँ पर डिस्टर्ब नहीं होना है। वहाँ पर क्या सोचना है? मेरा कोई बुरा कर्म उदय में है, इसलिए इस व्यक्ति को, हाँ, जैसे सपोज करो ना, किसी को अंदर से रोग है, उस व्यक्ति को अच्छी डाइट भी दो तो भी वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, उसको फिर वॉमिट कर देता है। हमने अपनी ओर से ऑफरिंग में कमी नहीं छोड़ी, हमने अपनी ओर से उसको अच्छा देने में कसर नहीं छोड़ी, मगर सामने वाला है यदि योग्य पात्र नहीं है तो हमें माथा पिच्ची करने की, उसके बारे में गलत बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। अपना धर्म जो था आपने निभा दिया, अब उसका कर्म है वो क्या करता है। और आगे बढ़े तो बहुत बार क्या होता है, हम सामने वाले को चेंज करना चाहते हैं। चेंज का मतलब सबक सिखाना भी होता है। सामने वाले को एक लेसन देना चाहते हैं कि वो दोबारा से ऐसी गलती, ऐसा दुस्साहस रिपीट ना करे। और कई बार हम मात्र सामने वाले में फॉर ए गुड चेंज, एक अच्छा बदलाव आ सके, इसलिए उस व्यक्ति को कभी गुस्से से बोलते हैं, कभी उस व्यक्ति को चिल्लाते भी हैं। मगर ध्यान देना है, यदि आप किसी को चेंज करना चाहते हो, सबसे पहले तो खुद को चेंज करना है। घर वाला कहता है कि घर वाली अब वो केयर नहीं देती, वो परिवार को वक्त नहीं देती, वो मेरा वो ध्यान नहीं रखती। और पत्नी बोलती है अब ये मेरा पूरा ध्यान नहीं रखते। पेरेंट्स को बच्चों से शिकायत है और बच्चों को पेरेंट्स से शिकायत है। शिकायत का मतलब क्या है? कहीं ना कहीं असहनशीलता है, कहीं ना कहीं अंदर क्रोध है। अब विचार करना है, जो माता और पिता है उन्होंने हमारे लिए तो किया ही किया है,
और उन्होंने अपनी ओर से जो उनके साधन थे उन्होंने अपना बढ़ कर के किया है। अब ये विचार करना है कि हम यदि गुस्से में आकर के उनको यही बोलते हैं आपने हमारे लिए किया ही क्या है। लाइन सिर्फ एक है, छोटी सी लाइन है, आपने हमारे लिए किया ही क्या है। दुनिया करती है अपने बच्चों के लिए, आपने अलग क्या किया है। तो ध्यान देना, जहाँ गुस्सा होता है ना वहाँ धीरे धीरे प्रेम कम होने लग जाता है। जहाँ गुस्सा होता है वहाँ धीरे धीरे प्रेम, जहाँ सूरज ज़्यादा तपता है ना वहाँ धरती ज़्यादा उपजाऊ नहीं रहती है, वहाँ धरती का मॉइस्चर पानी नमी कम होने लग जाती है, बंजर बनने लग जाती है। और बंजर भूमि में तुम सोचो कि प्रेम के फूल खिलेंगे, कागज के फूल तो खिल जाएंगे मगर प्रेम के फूल, उसके लिए प्रेम का पानी भी तो चाहिए ना, अंडरस्टैंडिंग भी तो चाहिए। मगर जहाँ पर ऐसा नहीं तो वहाँ कोई सुधार नहीं। अर्थात यदि आप बड़े हैं तो आपको बड़े होने के नाते समझाने का तो अधिकार है, मगर आप बार बार गुस्सा करोगे तो बच्चों से भी आपको प्रेम नहीं मिलेगा। और बच्चे यदि बार बार हर बात पे गुस्सा कर रहे हैं पेरेंट्स पे, तो धीरे धीरे पेरेंट्स के मन में भी बच्चों के प्रति वो प्रेम अपनत्व, वो लेवल क्या होने लग जाएगा, डाउन। क्योंकि शास्त्र की लाइन है कोह पींग पड़ा सही, जहाँ क्रोध होता है वहाँ प्रेम, वहाँ प्रीति, वहाँ प्यार, वहाँ मोहब्बत, वहाँ इत्तेफाक, वहाँ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ये सबका विनाश हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि हम शांत रह सके, हमारी ज़िंदगी अच्छे से गुजर सके, तो हमें अपने गुस्से पे भी नियंत्रण रखना है। और सामने वाले को, बहुत से कह देते हैं गुस्सा आ गया, मगर वहाँ पर क्या सोचना है कि गुस्सा आ तो गया मगर गुस्सा करना मेरा स्वभाव तो नहीं ना आत्मा का। हम कह देते हैं वहाँ तो गुस्सा आना बड़ा बट नेचुरल था, ऐसी सिचुएशन थी कि गुस्सा आना तो स्वाभाविक था। मगर वहाँ पर भी क्या सोचना है, भले उस टाइम नहीं बाद में सोच लो, मगर सोचो तो सही ना कि गुस्सा आना मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं, मेरी आत्मा की नेचर नहीं है, मेरी आत्मा का एट्रीब्यूट नहीं है। और जब जब मैं अपने स्वभाव से दूर जाऊंगा तो मैं अशांत हो जाऊंगा। अब विचार करना है, सपोज हम किसी को चेंज करना चाहते हैं, तो चेंज करने के लिए सबसे पहले किसको चेंज करना है, सबसे पहले तो खुद को चेंज करना है। देखो ना आपकी एक्सपेक्टेशंस कितनी हाई हो चुकी है, आपकी एक्सपेक्टेशंस कितनी हाई। एक माँ है घर में ना, एक माँ है एक बेटा है, अभी तक माँ और बेटे ठीक चल रहा है। शादी हुई है, शादी के बाद बहू आई है, अब बेटे की जिम्मेदारी बढ़ गई है ना। जब बढ़ गई है तो वो माँ की उतनी केयर कैसे कर पाएगा जितनी केयर पहले करता था। अब वो पत्नी है, वो सोचती है कि शादी से पहले तो बातें कुछ और थी, अब प्रैक्टिकल कुछ और है, मेरे को उतना टाइम नहीं। बल्कि जैसे जैसे परिवार बड़ा होने लगता है तो प्यार भी बंटने लगता है। बोलो, प्यार भी तो बढ़ने लगता है, केयर भी तो बढ़ने लगती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ने लग पड़ी। करने वाला वही है, करने वाला व्यक्ति अपनी ओर से कितना करेगा। मगर तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस वो धीरे धीरे बढ़ती गई, इतना किया था अब इस बार बढ़ कर के करना चाहिए, इस बार किया था और करना चाहिए। मगर जब तुम्हारी अपेक्षाएं बढ़ जाती है और अपेक्षाओं के अनुरूप सामने रिजल्ट नहीं आता तो तुम्हें उस पर गुस्सा आने लग जाता है। तुम्हें क्या आने लग जाता है, गुस्सा आने लग जाता है। अब गुस्से पर नियंत्रण रखना है तो अपनी अपेक्षाओं को, एक्सपेक्टेशंस को, उसको लिमिट में रखें, उनको लिमिटलेस मत होने दें। बिकॉज जब हमें किसी से कुछ अच्छा रिस्पॉन्डिंग में मिलता है ना, इन रिटर्न कुछ अच्छा मिलता है, तो हमारी अगली बार की जो उम्मीद होती है वो और बढ़ जाती है। सपोज करो ना, आज तो आप किसी के घर शगुन डालने गए, आपने 1100 रुपये डाले, अगली बार जब जाओगे तो उसके मन में क्या होगा, 500 रुपये डाले या 1100 से 2100 पे आ जाए। हाँ, एक्सपेक्टेशन रखेगा तो दुखी भी तो होगा ना, एक्सपेक्टेशन रखेगा तो दुखी भी तो होगा। अर्थात जहाँ रिश्तों में एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा बढ़ जाते हैं और सामने वाला सबकी एक्सपेक्टेशंस पूरा नहीं कर पाता, तो वही बंदा फिर सामने वाले के गुस्से का
भागी बन जाता है। मगर यदि शांत रहना है, एक्सपेक्टेशंस कम से कम जितना कर सकते हो तो तुम अपनी ओर से अनकंडीशनली करो। कंडीशनली करोगे तो तुम्हारे अंदर भी ये भावना रहेगी कि मैंने इतना किया, मेरा भी करें। मैं उस समाज में गया था तो उन लोगों ने तो मेरा नाम तक नहीं बोला, वो लोग आते हैं तो हम उनका नाम अनाउंस करते हैं। मन क्यों खिन्न हुआ? क्योंकि हमने अपने कंडीशनली बिहेवियर के साथ क्या जोड़ लिया कि हमें रिटर्न में ऐसा ही बिहेवियर रिस्पेक्टफुली मिलेगा। मगर यदि शांत रहना है तो सिंपल एक्सपेक्टेशंस क्या करें। हाँ, ननद आई थी तो मैंने तो किट्टी भी छोड़ दी थी, मैंने तो सारा बाजार का काम भी छोड़ दिया था, मैंने तो सारा दिन घर पे बिताया, कितनी तरह की मिठाइयाँ बनाई, कितनी तरह की नई नई डिशेस बनाई। मगर जब हम वहाँ गए तो वो बोले हमारा तो पहले से प्लान बना हुआ, हमें तो जाना है। अब तुम बिफर क्यों पड़े, गुस्सा क्यों आ गया? तुम करो, तुम अपनी नेचर के अकॉर्डिंग करो। तुम दूसरे के कारण अपनी नेचर, अपने बिहेवियर को क्यों चेंज करते हो? मगर जब हम दूसरे के कारण अपना बिहेवियर जो अच्छे वाला है, जिसके लिए हर व्यक्ति तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है कि तुम्हारी जैसी तो खातिरदारी कोई नहीं करता है, तुम तो बहुत केयर करते हो, मगर तुमने खुद को चेंज कर लिया, किसके कारण? सामने वाला तो चेंज नहीं हो रहा है, मगर तुमने क्या कर लिया। और बुरी चीज का इम्पैक्ट जल्दी पड़ता है, बुरी चीज का इम्पैक्ट जल्दी पड़ता है। मगर यदि हम चाहते हैं कि हम हमेशा अच्छे रहे तो हम, पहला पॉइंट है, किसी के साथ खुद को कंपेयर करना बंद करें। और दूसरा, अपने से जितना होता है वो अनकंडीशनली करें कि मेरा व्यवहार है, मेरे को आनंद मिलता है, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि सामने वाला कितना करेगा मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। और आगे चढ़े, अपने गुस्से को यदि कम करना चाहते हैं, किसी के साथ बहुत मन मुटाव है, उसको भुलाना चाहते हैं, तो अपनी ज़िंदगी के मिशंस, अपने ज़िंदगी के गोल बड़े बड़े रखो। और जब ज़िंदगी के गोल बड़े होंगे ना तो व्यर्थ की बातों के लिए वक्त, व्यर्थ की डिस्कशन के लिए, निंदा चुगली के लिए, उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कर दिया, हम, मेरे को यहाँ बैठने नहीं दिया, मेरे को वहाँ जाने नहीं दिया, मेरे कपड़े टाइम पर नहीं सिला करके दिए, कोई ऐसा मन में आपके कंप्लेंट्स का भाव नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपका मिशन क्या है? मिशन तो मोक्ष का है। अब मोक्ष में जाने वालों को तो व्यर्थ की बातों की ओर ध्यान देना नहीं चाहिए। और यदि मिशन बड़े रखोगे तो छोटे छोटे झगड़ों के लिए टाइम क्या होगा? टाइम बचेगा ही नहीं। और जब दूसरों के घरों के झगड़ों की बात सुनते हो ना तो वहाँ शिक्षा लिया करो कि बात छोटी सी थी। हाँ, बात छोटी सी, क्या छोटी सी बात थी कि वो बहू रानी खुद तो एप्पल काट करके खा रही है, अपने घर वाले को नहीं पूछ रही है, और माँ को चिढ़ हो गई। अब जब कलेश होते हैं ना तो बातें बहुत छोटी माइन्यूट सी निकलती है, मगर सिर पैर उसका कोई भी नहीं। अर्थात यदि बड़े मिशंस रखोगे तो छोटी छोटी बातों के लिए उलझने के लिए आपके पास वक्त नहीं रहेगा। और यदि गुस्सा कम करना है तो वेरी सिंपल, प्राणायाम करें। क्या करें? प्राणायाम करें, श्वासों की लेंथ को बढ़ाना सीखें। उससे आप खुद को डिटॉक्स भी कर पाओगे, अंदर अपने ब्रेन को ऑक्सीजन अच्छी पहुंचेगी, स्ट्रेस लेवल कम हो पाएगा। और जो मेलाटोनिन इत्यादि जो हार्मोनिकल सीक्रेशंस है हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियों से, तो वो स्राव अच्छा हो पाएगा। और इवन कैफीन इत्यादि यदि लेते हैं तो कैफीन, चाय इत्यादि, कॉफ़ी इत्यादि बंद करें। अल्कोहलिक हैं तो अल्कोहल बंद करें। और यदि तामसिक, प्याज, लहसुन इत्यादि ज़्यादा खा रहे हैं तो इनको बंद करें। आपका अपने एग्रेशन पे, गुस्से पे भी कंट्रोल होने लग जाएगा। और मीडिया बहुत बड़ा रोल अदा करती है। आप जैसा कंटेंट देखते हैं, जैसी खबरें पढ़ते हैं, कुछ न्यूज़पेपर्स वाले ऐसे हैं जिन्होंने लिखा होता है नो नेगेटिव न्यूज़। हाँ, वो किसके लिए? वो साइकोलॉजिकली एक इम्पैक्ट पड़ता है। नेगेटिव न्यूज़ पढ़ने से हमारे अंदर भी क्या आती है? नेगेटिविटी आती है। बहुत जगह पे बाढ़ आई है, मगर उन्हीं न्यूज़ को पढ़ पढ़ के बहुत से लोग स्ट्रेस में आ गए। कोविड के टाइम पे सबको कोविड तो नहीं ना हुआ,
मगर कोविड की खबरें देख देख करके सुन सुन करके ही लोग डिप्रेशन में चले गए। आज तक भी बहुत से लोग अभी रिकवर नहीं कर पाए। किसके कारण? मीडिया के कारण। अब विचार करना है, मीडिया पे वही कंटेंट देखें जो आपके लिए योग्य है, जो आप खोजना चाहते हो वो खोजो, सर्च करो, बस ठीक है। मगर व्यर्थ टाइम पास के लिए सारा कुछ ही देखने की कोशिश करोगे तो मन आपका कंट्रोल में नहीं रहेगा। आपके आवेश, आपके इमोशंस, आपके इन हैंड आपके कंट्रोल में नहीं रह पाएगा। और आगे बढ़े तो यदि हम किसी के प्रति गुस्सा ज़्यादा रखते हैं ना, तो एक बड़ा सुंदर सा एक ने स्लोगन दिया, जो व्यक्ति ज़्यादा गुस्सा करता है वो जल्दी बूढ़ा हो जाता है। जो व्यक्ति ज़्यादा गुस्सा करता है, चिढ़ता है, कुड़ता है, वो व्यक्ति उसके रिंकल्स, जो रुड़ियाँ जल्दी पड़ने लग जाती हैं। फिर कितने भी मास्क, वो फेस पैक लगाओ तो वो चमक नहीं आने वाली, बिकॉज आपने गुस्सा कर करके खुद को क्या कर लिया है, अंदर से निचोड़ दिया है। मगर यदि हम चाहते हैं कि हम, आजकल एंटी एजिंग कितने प्रोडक्ट्स आ गए हैं, मगर एंटी एजिंग सबसे बड़ा है खुश रहना। यदि आप हर स्थिति को पॉजिटिवली लेकर के पॉजिटिविटी के साथ टैकल कर रहे हो तो आप जल्दी बूढ़े होने वाले नहीं हो। और आगे चले तो परमात्मा कहते हैं आरत ध्यान और रौद्र ध्यान। आरत ध्यान त्रियंच गति का कारण है, रौद्र ध्यान नरक गति का कारण है। किसका कारण है? नरक गति का कारण है। तो जिंदगी में कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ्स होते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ्स का मतलब है जो अवश्यम भावी है, जिनको हम बदल नहीं सकते। वो क्या है? अनित्य। दुनिया में कोई भी चीज़ उसी फॉर्म में सदा रहे, ऐसा तो कैसे हो सकता है? माँ सोचती है बेटा वैसा ही रहना चाहिए, मगर हर बार तो वैसा नहीं ना रह पाता। आप खुद से पूछो आप में कितना बदलाव आया है। आप खुद से पूछो ना, जिनको कभी आप सारा सारा दिन देते थे, आप उनको आज दिन तो क्या कई दिन हो गए हैं उनसे बात किए हुए भी। जब आप सामने वाले को पूरा वक्त नहीं दे पाते, जिसको कभी अपनी सारी जिंदगी देने के लिए तैयार थे, तो आप दूसरों से इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस कर रहे हो कि वो मेरे को टाइम दे, वो मेरी बात को सुने। तो ध्यान देना है। हम आरत ध्यान करते हैं क्यों? क्योंकि जब इष्ट का योग होता है, मतलब जो मन चाहा जिंदगी में आता है, हम चाहते हैं इसका कभी वियोग ना हो, इसका कभी वियोग ना हो, ये कभी सुख कभी जाए ना। ये भी आरत ध्यान है। ये भी कौन सा ध्यान है? और अनिष्ट का योग होने पे, जिसको चाहते नहीं है, वो हमारी जिंदगी में क्या एंटर कर चुका है। हम चाहते हैं ये जल्दी से दफा हो जाए, ये जल्दी से चला जाए, ये दुख जल्दी से चला जाए। मगर वो तो आपकी क्लिनजिंग करवाने आया है, तुम्हारी आत्मा को प्योर करने के लिए आया है। मगर हम उसके प्रति भी इरिटेट हो रहे हैं। इतने हम आरत ध्यान कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? तो आरत ध्यान में हमारी भाव लेशियाएँ भी अच्छी नहीं है, द्रव्य लेशिया भी अच्छी नहीं है, जिसको कलर का ऑरा बोल देते हैं, दिस इज द्रव्य लेशिया। और भाव लेशिया जो हमारी भावनाएं हैं, उन भावनाओं का जो प्रवाह है, वो प्रवाह भी अच्छा नहीं होता। उस टाइम कर्म का बंध भी अच्छा नहीं होता। और रौद्र ध्यान, रौद्र का मतलब भयंकर, क्रूर, निर्दय, ऐसे भाव आते हैं कि मेरे बनते हुए सुखों में इस व्यक्ति ने विघन डाला है, पता लग गया है किसी ना किसी माध्यम से। अब उस व्यक्ति को मिटाने के लिए, अपनी जिंदगी के सुखों में उसको कांटा समझ करके उसको निकालने के लिए हमारी जो कंसंट्रेशन बनती है, हमारे चिंतन की गहराई जहाँ आकर के थम सी जाती है, ऐसा जो ध्यान है वो कौन सा ध्यान है? रौद्र ध्यान। हम दूसरे के विनाश के लिए यदि कोई जाप कर रहे हैं, कोई मंत्र कर रहे हैं, मारण, उच्चाटन, सम्मोहन, हाँ, उस व्यक्ति की जुबान कील जाए, ऐसे कुछ भावना से पाठ कर रहे हैं, तो ध्यान रखना ये रौद्र ध्यान में आता है। किस में आता है? रौद्र ध्यान। तो आरत ध्यान और रौद्र ध्यान से हमारी आत्मा का कल्याण नहीं हो पाएगा, बल्कि हमारी अवनति जरूर होगी। हम बैक गियर तो जा रहे हैं, मगर हम आगे प्रोसीड, आगे प्रोग्रेस नहीं कर रहे। तो परमात्मा कहते हैं कि हे आत्मा, यदि तुम प्रोग्रेस करना चाहते हो
तो क्षमा करना भी सीखना होगा और क्षमा मांगना भी सीखना होगा। और कहते हैं क्षमा खड्ग करे यस्य दुर्जन किम कृष्यति अत्रिणे पतितो वन्नी स्वयमेव उपशाम्यति। अर्थात जिस व्यक्ति के हाथ में क्षमा की तलवार है, कौन सी तलवार? कहा ऐसे व्यक्ति का शत्रु दुर्जन दुष्ट व्यक्ति क्या कर लेगा, क्योंकि आपके पास कौन सी तलवार है? क्षमा की। और कहा यदि अतृण, जहां पे तिनके ही नहीं है, हाँ सपोज यहाँ पर तुम हो और यहाँ पे तिनके नहीं है, उधर से कोई व्यक्ति आग का अंगारा फेंके, आग का अंगारा तो खुद जल करके क्या हो जाएगा, फिर थोड़ी देर में शांत हो जाएगा, मगर भड़केगा कब? यदि यहाँ पर तिनके होंगे। इसी प्रकार यदि सामने वाला गुस्सा, मिसबिहेव कुछ भी कर रहा है, मगर यदि आप तिनका नहीं ना डालोगे, क्या नहीं डालोगे? तिनका नहीं डालोगे, उसकी बात को तवज्जो नहीं दोगे, उसकी बात के ऊपर आप ज़्यादा सोचोगे नहीं, तो वो धीरे धीरे बहुत जल्दी ही तुम्हारा दिमाग ठंडा हो जाएगा, तुम शांत हो पाओगे। और लिखने वाले ने लिखा है हमें कुछ फैक्ट्रीज ना अपने ही बॉडी में लगानी चाहिए। हाँ वो लाइन आती है ना, जुबान में शुगर फैक्ट्री, जुबान में कौन सी फैक्ट्री, और दिमाग में आइस फैक्ट्री। दिमाग में ठंडे रहेंगे ना तो कुछ भी गलत नहीं करेंगे, और यदि जुबान से मीठे रहेंगे तो हम कभी किसी को गलत बोल करके अपना शत्रु नहीं बनाए। और यदि फिर भी कोई गलती हो गई है प्राचीन पूर्व जन्मों में, जब आत्मा शाश्वत है तो पूर्व जन्मों में पता नहीं किस किस पर्याय में, किस किस गति में, किस किस जीव का हमने बुरा किया है, वैर का पाप का बंद किया है, वो आज कर्म उदय में आते हैं तो उन लोगों का बिहेवियर हमारे प्रति अच्छा नहीं होता। जब अच्छा नहीं होता तो हम उसका प्रतिकार करते हैं, उस व्यक्ति को दूर भगाने के लिए, उसे कष्ट पहुंचाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर भगवान कहते हैं ये कर्मों के गर्जे से मुक्त होने का रास्ता नहीं है, बल्कि तुम्हें तो धन्यवाद देना चाहिए, वो तुम्हें याद करवा रहा है, क्योंकि अपने आप तो आया नहीं है, कर्म ने ही इनविटेशन पत्र भेजा था, तो वो तो आज अपने इनविटेशन पत्र के अकॉर्डिंगली वहाँ पर आया है। तो तुम्हें तो यदि है तो अपना कर्जा उतारना चाहिए, अपनी क्षमता को, अपनी समता को बढ़ा करके उनका जो जो भी बकाया है वो चुकाना चाहिए, और हृदय में किसी के प्रति भी रंजिश नहीं रखनी चाहिए। शास्त्र में तो बृहद कल्प जी सूत्र इत्यादि की व्याख्याओं में तो ऐसा तक आता है, यदि साधु के मन में गुस्सा है और वो गोचरी पे जाना चाहता है, बोले उसको गोचरी पे मत जाने दो, यदि जाना है तो पहले क्षमा याचना करके जाए जिन जिन के साथ उसके मन मुटाव हो रखा है। अर्थात क्योंकि जिन भावों से जाएगा तो वहाँ जाके घर में भी किसी से लड़ाई कराएगा। हाँ, और दूसरी बात है जिन भावों से लाएगा उसके पुद्गल, हाँ गुस्से में तुम खाना पकाओगे तो वो खाना भी तो जहर बनेगा ना, और प्रेम पूर्वक मिठास के साथ बनाओगे तो वो भी औषधि का काम करेगा, और उसका प्रभाव तुम अपने आप देखोगे कि फैमिली पर क्या पड़ रहा है। तो गलती होना बड़ी बात नहीं है, मगर गलती का सुधार करना और दूसरे की गलती को माफ़ करना, भगवान कहते हैं ये बड़ी बात है। और यदि तुम इसमें सफल हो जाते हो तो तुम मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए पूरे एलिजिबल हो, और एक दिन टोटल स्टेबिलिटी। और लिखा है जिंदगी में ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जिंदगी में बोलो ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जंग अगर अपनों से हो तो हार जाना चाहिए, जंग अगर अपनों से हो तो हार जाना चाहिए। वो हारना भी जीतना है, क्योंकि तुम इकट्ठे रह पा रहे हो। और यदि तुम सिर्फ टकराने में लगे हुए हो, टिट फॉर टैट में लगे हुए हो, तो वहाँ तुम्हारी ज़िंदगी कभी खुशनुमा नहीं हो पाएगी। और इवन ज़्यादा गुस्सा करने वाले ब्रेन हैमरेज का, पैरालिसिस का, कई सारी हार्ट की प्रॉब्लम्स के शिकार हो जाते हैं।
स्वस्थ जिंदगी जीना चाहते हो तो गुस्से को दूर करने का ऐसा कंटेंट रीड करें, ऐसे प्रभावक कैरेक्टर्स का चिंतन करें जिन्होंने जिंदगी में समता भाव रखा। गज सुकमाल जी को याद कर लेना, कितना बड़ा संकट आया था महासती सुभद्रा के ऊपर, मगर उसने गुस्सा थोड़ा ही किया, झगड़ा थोड़ा ही किया। टाइम आने पर जो सही है वो सबके सामने आता है, मगर वेट करने का, धैर्य रखने का जो भाव है उसका नाम भी क्षमा है, उसका नाम भी। हृदय से मांग लो माफी, हृदय से माफ करना है, हृदय से मांग लो माफी, हृदय से माफ। जो राहे जिंदगी को गर तुम्हें आसान करना है, जो राहे जिंदगी को गर तुम्हें आसान। क्रोध है आग जो उपवन सुखों का है जला देता, क्रोध है आग जो उपवन सुखों का है जला। क्षमा का मेघ जब बरसे तो दावानल बुझा देता, क्षमा का मेघ जब बरसे तो दावानल बुझा देता। रहे हर हाल में समता, सतत अभ्यास करना है, रहे हर हाल में समता, सतत अभ्यास। हृदय से मांग लो माफी, हृदय से माफ करना है, हृदय से मांग लो माफी, हृदय से। क्षमा से होता है आनंद, द्वेष के रास्ते हो बंद। क्षमा से होता है आनंद, द्वेष के रास्ते हो बंद। सभी जीवों से हो मैत्री, मिले जीते जी परमानंद। सभी जीवों से हो मैत्री, मिले जीते जी परमानंद। जगे प्रभास जब दिल में तो फिर काहे को डरना है, जगे प्रभास जब दिल तो फिर काहे को डरना है। हृदय से मांग लो माफी, हृदय से माफ। जो राहे जिंदगी को गर तुम्हें आसान करना है, जो राहे जिंदगी को गर तुम्हें
लिखा है लिखने वाले ने, गलतियों से जुदा तू भी नहीं और मैं भी नहीं, दोनों इंसान है खुदा, तू भी नहीं और मैं भी नहीं। तू मुझे और मैं तुझे इल्ज़ाम देते हैं, मगर अपने अंदर झांकता तू भी नहीं और मैं भी नहीं। गलत फहमियों ने पैदा कर दी हैं आपस में दूरियां, वरना फितरत का बुरा तू भी नहीं और मैं भी नहीं। निश्चय से तो सभी शुद्ध आत्माएं, मगर कर्मों के उपाधियों के कारण ये सारे बिहेव कभी अनुकूल कभी प्रतिकूल। तो जो क्षमा याचना करता है, क्षमा दान देता है, वही आत्मा परमात्मा तत्व तक, एटर्नल पीस तक पहुंच पाता है। तो इन सब की जानकारी के लिए स्वाध्याय बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है? तो अगला हमारा पॉइंट है स्वाध्याय। स्वाध्याय करने से आत्मा को क्या लाभ होता है? स्वाध्याय करने से आत्मा को क्या लाभ होता है? स्वाध्याय का एक मीनिंग है स्वस्य अध्ययनम इति स्वाध्याय, सेल्फ एनालिसिस। किसका एनालिसिस करना? सेल्फ का, खुद को देखना। क्योंकि जब खुद को देखोगे तो खुद की गलतियां भी दिखेगी। जब खुद को ना देखने के स्थान पर दूसरों को देखोगे तो दूसरों की गलतियां दिखेंगी ना। अब स्वाध्याय हमें अपने घर की पहचान करवाता है। किसकी पहचान? और सुष्टु शोभनम अध्ययनम इति स्वाध्याय, अच्छी चीजों का अध्ययन करना भी स्वाध्याय है। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, होए थे झुकदाए संसार मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। भूलिया गम ज्ञाता आगम पुरुष जन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की। तो हम 1 मिनट में अपनी बात कंप्लीट कर ले। स्वाध्याय का मतलब अच्छी चीज़ों का अध्ययन करना। अच्छी चीज़ों का अध्ययन का मतलब जो कंटेंट रीड करना है वो आत्मा के उत्थान का तो कारण बने, उसकी अवनति का कारण न बने। पुराने टाइम में एक लाइन आती थी, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स एंड द बुक्स ही रीड्स। व्यक्ति की पहचान कैसे होती है? जैसे लोगों की संगति में बैठता है और जैसी किताबें पढ़ता है। आज के टाइम में किताबें तो कम पढ़ते हैं, मगर रील्स, हाँ, यूट्यूब पे फेसबुक पे जो चीज़ें कंटेंट देखे जाते हैं, तो व्यक्ति की पहचान कहाँ से होगी कि वो कैसा देख रहा है। उसकी हिस्ट्री चेक करो ना। बच्चों के आप कहते हो बिहेवियर चेंज हो रहा है, देखो वो क्या हिस्ट्री, देखो क्या क्या देख रहे हैं। क्योंकि जैसा देखेंगे वैसे उनके भाव बनेंगे, और जैसा आप सुनोगे, पढ़ोगे, देखोगे, वैसे आपके भाव बनेंगे। तो अच्छा पढ़ना मतलब अपने विचारों को अच्छा रखना। विचार अच्छे हैं तो चरित्र अच्छा, प्रैक्टिसेस अच्छी होंगी। तो इस स्वाध्याय के ऊपर फिर चर्चा करेंगे। अब श्रद्धा गुरुदेव कृपा फरमाए। ओम शांति।